नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली है। इस महारैली के जरिए महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहा है। इस महारैली के जरिए जेडीयू सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेगा। नीतीश कुमार की दावेदारी को मजबूत करने के लिए जेडीयू पूर्णिया में नीतीश कुमार के बड़े कटआउट लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे सबकी नजर सीएम नीतीश कुमार पर ही टिकी रहे। दिलचस्प बात यह है कि रैली में मंच पर कांग्रेस के वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन के दो सबसे बड़े दलों का समर्थन हासिल है। आरजेडी पूरी तरह से खुलकर सीएम नीतीश कुमार के लिए लॉबिंग कर रहा है। तो नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की सबसे बड़ी पहल इसी महीने 18 तारीख को शुरू हुई, जब सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करने से साफ संकेत दिया। भाकपा माले के अधिवेशन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डालते हुए कहा कि 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 से नीचे सिमट जाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेतृत्व करने को लेकर संकेत दिया है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी 100 सीट से भी कम पर सिमट जाएगी। सुनिए सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो इस 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। तो अब देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर हो रही चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। पटना में आज सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। सीएम नीतीश ने बिना अपना नाम लिए ये संकेत दे दिया कि वो 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए तैयार है। कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि नेतृत्व को लेकर वो सीएम कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करते रहेंगे। ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेतृत्व करने को लेकर संकेत दिया और कहा कि अब कांग्रेस को सोचना होगा कि अब विपक्षी एकजुटता की बात आगे कैसे बढ़ाई जा सके।
तो भाकपा माले के अधिवेशन में मंच पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो सीएम नीतीश कुमार की बात को आला कमान तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए वकालत भी करेंगे। सुनिए। बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये अनुभवी बहुत सोचता है। तो अब देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बयान के एक दिन बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया। पार्टी से सीनियर नेता जयराम रमेश ने सीएम नीतीश के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है और कांग्रेस के अधिवेशन में गठबंधन पर फैसला होगा। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत क्यों है। तो देखिए, नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के सीएम हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ उन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार एक भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। नीतीश कुमार में मिलकर काम करने की क्षमता है। बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से नीतीश कुमार एक हैं और यही नहीं, देश के भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से उन्हें गिना जाता है। राजनेता के रूप में नीतीश कुमार की छवि बेदाग रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर नीतीश कुमार चलते हैं और चलने की बात भी करते हैं। लोहिया, जेपी और कर्पूरी की राह पर नीतीश कुमार चलते हैं। नीतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते हुए भी आ रहे हैं। राजनीति में पवित्र और निष्कलंक होने पर नीतीश कुमार अक्सर जोर देते हैं। क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है कि नीति वो अपनाते हैं। महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार अक्सर जोर देते हैं और अपने संबोधन में महिलाओं के उत्थान की बात वो करते नजर आते हैं। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दे रखा है नीतीश कुमार ने। वहीं महिलाओं को चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है उनकी ओर से। समाज के सभी वर्गों का नीतीश कुमार ने उत्थान किया है। सामाजिक ध्रुवीकरण को खत्म करने की उनकी ओर से कोशिश की गई और इसीलिए नीतीश कुमार की दावेदारी मजबूत हो जाती है। बिहार के लोग नीतीश कुमार की कार्यशैली के कायल हैं, प्रभावित हैं बिहार के लोग उनसे। बिहार के बाहर नीतीश कुमार का एक बड़ा क्रेज है। बिहार के विकास में के काम से उनकी पहचान बनी है। गांव-गांव 12मासी सड़कों से उनकी पहचान बनी है। नीतीश कुमार की शानदार सड़कों से बिहार की भी पहचान दूसरे प्रदेशों में बनी है। नीतीश की नीतियों से बिहार के जो विकास है वो तेजी से शुरू हुआ है। हर घर नल जल योजना बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाती है और ये नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है।
केंद्र ने भी नल जल योजना का अनुकरण किया। जल जीवन हरियाली मिशन से बिहार का कायाकल्प हुआ। साइकिल और यूनिफॉर्म योजना सुपरहिट रही, जो कि नीतीश कुमार की ओर से चलाई गई है। शराबबंदी को नीतीश कुमार ने मिशन के रूप में लागू किया और शराबबंदी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही है। शराबबंदी से बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। शराबबंदी से परिवार में खुशहाली आई। शराबबंदी से पर्यटन के तेज विकास हुआ। शराबबंदी से कानून व्यवस्था में भी सुधार आया और खासकर महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हमेशा से खड़ी नजर आई। तो इन तमाम चीजों को अगर आप गौर से समझें तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।